Ghazala, for joining us today. Welcome to our session, Talk Together. Pastor Ghazala Shafiq is with us today to inspire and to motivate our youth. Her remarkable journey and dedication to human rights and social justice are truly empowering. Let's learn from her, her experience, and get inspired by her passion and courage. Pastor Ghazala Shafiq, once again, welcome. Welcome. थैंक यू सो मच आप इस सेशन को अरेंज करने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। I will love to tell all of the audience that it's my first time to be live to TikTok. I'm not good at it. आप सिस्टर गजाला बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है, बहुत सारी चीजों में। We are gonna discuss that one. इसमें भी आपका नंबर 1 हुआ है आज। बिल्कुल, she doesn't need to prove anything. Exactly. मैं सिस्टर गजाला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, हालांकि वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। सिस्टर गजाला कराची सिंध से ताल्लुक रखती हैं। सिस्टर जी ने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स इन डिविनिटी किया है और समाजी कारकुन के ओहदे से काम करती हैं और ये पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? Exactly. एक और चीज ऐड करता हूँ, ना कि सिर्फ ये फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिश्चियन फीमेल अपोलोजिस्ट हैं, बल्कि शी इज द फाउंडर ऑफ ट्रांसजेंडर चर्च। इन्होंने जो चर्च बनाया है, शी इज द फर्स्ट वन। ठीक है, ये काम किसी ने नहीं किया आज तक। और दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने औरत मार्च में भी इनका बड़ा एक किरदार रहा है। और जब हम अपने दूसरे सारे देखते हैं, लाइक पास्टर विकी वाला, जड़ा वाला केस, और फिर हम जब वो देखते हैं आरजू राजा वाला, तो हर जगह सिस्टर जी का एक प्रोमिनेंट रोल वहां पे नजर आया हमें। तो शी इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब फॉर आवर क्रिश्चियन कम्युनिटी, और खुदावंद ने बहुत बहुत बरकत दिया हम लोगों के लिए। तो ये ऑनर की बात है कि हमारे साथ बैठी हैं। Exactly, it's just amazing. I cannot believe because हम इनके बारे में न्यूज में पढ़ते थे और यूट्यूब पे देखते थे इनकी डिबेट्स और फेसबुक पे। आज ये हमारे साथ बैठी हैं। इट्स अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। सिस्टर जी, हम आपको और थोड़ा जानना चाहते हैं। आपका बचपन कैसा था? आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कौन थे आपके स्पिरिचुअल टीचर? आई वुड लव टू नो। आप अनम्यूट हो गई आप। यस, once again thank you to all of you। और स्पिरिचुअल टीचर बचपन में नहीं था, बिकॉज मे बी सम ऑफ यू नो कि मैं आई वाज बोर्न अदर बिलीफ, अदर फेथ, बट बचपन से ही तो बोल्डनेस तो थी और ख़वातीन और लड़कियों की एम्पावरमेंट पे यकीन था। और हमेशा गलत को स्कूल में भी, जब मैं 7th-8th क्लास में भी थी तो गलत को गलत कहती थी। और एक वाक़या बताऊंगी कि हम 9th क्लास में थे तो हमारी टीचर ने छुट्टियों का, इधर पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, तो टीचर ने पढ़ाया नहीं किया था। तो मैंने सारी क्लास से कहा, जब टीचर ने पढ़ाया नहीं, इसको करना नहीं करना किसी ने भी। किसी ने भी नहीं किया। अब टीचर ने 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगा, तीसरे दिन मांगा, तो उसने कहा अभी कोई नहीं लेके आएगा तो मैं उसको पनिश करूंगी। तो मैंने सब बोलेंगे भाई आपने पढ़ाया नहीं है तो हम करते कैसे। तो टीचर दूसरी साइड से शुरू किया और पहले सबको कहा रिजल्ट लिख के दें। किसी ने कहा मेरा मामा की डेथ हो गई थी, किसी ने कुछ बोला मैं वेकेशंस पे इधर चली गई थी, किसी ने कुछ बोला। तो मैंने वो पर्ची पे लिखा, क्योंकि टीचर आपने पढ़ाया नहीं था इसलिए किया नहीं, मैंने सच लिखा। तो अदर साइड से शुरू किया, सबको पढ़ती जाए और डंडा लगाती जाए, टीचर लगाती जाए डंडा। तो मैंने कहा अब ये अगर मेरे पास आई और मुझे डंडा लगाया तो मैं इनका डंडा पकड़ लूंगी। तो बट शी न्यू वो इतना बोल्ड लिखेगी, तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने नीचे कर दिया और उन्होंने कहा गजाला
मैं चाहती हूँ कि कल आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए। सही। सब डंडे पड़े, आई वॉज द ओनली। आपकी आवाज चली गई है। आई थिंक सो, या म्यूट पे लग गया, म्यूट पे लग गया। लग गया म्यूट पे। यस, नहीं, अभी भी म्यूट पे है, अभी भी म्यूट म्यूट पे पे है, है। म्यूट पे है। वो आपको क्लिक करना है वहां पे माइक पे। हाँ, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आगे नाउ आवाज। फाइन, करेक्ट। अच्छा, तो इसी तरीके से जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे ये होता था कि जब समर सीजन आता है, आपको पता पाकिस्तान में सब लड़के जो हैं वो गर्मी से बचने के लिए वो बाल कटवा लेते हैं, बॉल्डी हो जाते हैं, टिंड करवा बिल्कुल ऐसे, लेते हैं। मेरी बिल्कुल तरह, ऐसे। मेरी तरह, मेरी तरह। कोई बात नहीं, नेचुरली है आपका। जी जी। कि लड़कियों को क्यों नहीं इजाजत, लड़कियां क्यों नहीं अपने बालों के बारे में फैसला कर सकती। तो सही। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट और हम दोनों साइंस पढ़ रहे थे। तो मेरे साथ एक और मेरी दोस्त मीना निशाद, तो मैंने सही। टिंट करवा ली। मैंने पूरे अपना बाल शेव करवा लिए कि टू वाह। शो के भी हमें भी अपने बालों के ऊपर फैसला जो हम करना चाहते कर सकते हैं। वाह, तो अगले दिन मैं कितना ऐसे गई बॉल्डी क्लास में, और उस वक्त कैमरा वो नहीं था, कैमरा और फोन का इतना वो नहीं था, तो मैंने कोई तस्वीर अनफॉर्चुनेट मेरी नहीं है। अच्छा, जब मैं गई तो मेरी दोस्त ने देखा कि इसने ये किया, कहती मैं भी तो आपके साथ हूँ ना, हम दोनों ही 10th क्लास में साइंस की सिर्फ स्टूडेंट्स है। वो गई, वो भी टिंट करवा के आ गई। पूरे स्कूल में 10th क्लास की दोस्त। तो दैट वाज लड़कियों को एम्पावर करो, उनको समझाओ कि वो अपने फैसले कर सकती है। ये डिसीजन। मुझे था, माजरे में लड़कियों को दबाया जाता है। अच्छा, इससे पहले आगे मजीद बढ़े, मेरे साथ हमारे जो साथी हैं लूक विक्टर, मैं चाहूंगी कि यस, श्योर श्योर श्योर। बच्चा है तो यंग, मैं ही इज ओनली 26 27 बट ही इज ऑलवेज विद मी, तो उसे भी ऑलवेज विद हेलो यू, कह ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू, बिल्कुल ऐसे। हाय सलाम भाई, हेलो, कैसे हैं आप? सलाम। वेलकम। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेज द ठीक लॉर्ड, ठाक, शुक्र प्रेज है द खुदावंद का। कैसे हैं आप? लूक भाई कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, ठीक हैं आप? एंड आपका माइक म्यूट हो म्यूट गया म्यूट हो गया, म्यूट हो गया सिस्टर जी। एंड थैंक यू सो Audience, मच we are very फॉर sorry. बीइंग। This is the first time Sister Ghazala is using TikTok और अभी लर्न कर रही हैं। और मैं लूक भाई का भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जहां कहीं सिस्टर गजाला है वहां पे मैंने लूक भाई को भी देखा। ही इज ऑलवेज देयर बिल्कुल, स्टैंडिंग that's right. एंड अप्रिशिएटेड मैन, अप्रिशिएटेड। Really, गॉड ब्लेस yeah. यू मैन। जी जी, बहुत माँ के बहुत साथ बेटा हमेशा खड़ा आपको मिलेगा। बेशक Yeah, बेशक सर, बड़ी wow. मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। खुशी में तो हर कोई साथ आपके खड़ा नजर आएगा, लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी आपके सामने कोई हर्डल्स हैं, उस वक्त खड़ा होना ना, एक्चुअली दैट मीन्स अ लॉट। एंड यू आर द True. पर्सन, हमने जहां कहीं देखा है आप वहां पे खड़े हुए हैं। देखें, बाइबल हमें यही सिखाती है कि जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफा है। तो मरना हमने अपनी नफा है। जिंदगी बेशक। में जीना कि हम हमेशा मजलूमों के लिए आवाज बने, और जो सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, जहाँ कहीं भी दुख है वहाँ पर बहैसियत क्रिश्चियन हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाएं और मसीह की अमन का, पीस का पैगाम पहुँचाएं। Amen. Wow, Amen. amen. Wonderful, Praise sir. the Wonderful. Lord. Sir, highly appreciated, sir. God bless you. God bless you. तो मैं अब मैं एक मेरा सवाल, जी जी, मैं सिस्टर गजाला से एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आप मुझे I think इजाजत she दें। wanted to say something. या श्योर, Yeah, go ahead, sister जी. या फिर इसी तरीके से मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया। उसके बाद मैं फर्दर फिर एजुकेशन, मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। फिर Wow. मैं चली गई थी अकाउंटेंसी की, सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सही। बस इसी दौरान फिर छुट्टियों में आई तो फिर एक क्रिश्चियन लड़के से मोहब्बत हो गई। और वो हमारे उस्ताद हैं, हम उन्हें उस्ताद मानते हैं। फर्स्ट में शफीक कमल, प्रेज द लॉर्ड। Amazing, बहुत कुछ amazing. सीखा है उनसे, आपसे, और मैं किससे नाना थोड़ा कि हम आज अपने उस्तादों से जिनसे बहुत कुछ सीखा है।
उनके साथ बैठे हैं और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपके साथ कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आपकी जिंदगी में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि मैं ये कर सकती हूँ? हर एक इंसान की जिंदगी में कैसा पॉइंट आता है? देखिए, मैंने बताया बोल्ड में थी, लेकिन 2005 में मेरे साथ एक बहुत भयानक हादसा पेश आया। 11 अप्रैल 2005 में भी वो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो मेरा वो मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स पे उस ट्रेजिडी के बारे में काफ़ी प्रोग्राम उस वक्त तो चले और बहुत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कवर किया। तो बहुत ज़्यादा मुझे विक्टिमाइज किया गया। वो शीना ने ये तो बताया कि आई एम द फर्स्ट फीमेल अपोलोजिस्ट। मैं बहुत सी चीज़ों में फर्स्ट हूँ और इसमें भी मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कोई खातून नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 85 केसेस मैंने भुगते हैं कोर्टों में। Wow. 9 एफआईआर्स हुई, जिसमें 3 इम्तियाजी कवानीन के तहत, यानी तौहीन रसालत के भी झूठे गिव अप नहीं किया। तो जब ये मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा था और ज़्यादातर ये चर्च लैंड माफिया की तरफ से और प्लस फिर जो दूसरा लैंड माफिया, दोनों मिल जाते हैं, तो उसमें जब खामोश करवाने के लिए दुनिया की कौन सा क्राइम है जिसकी एफआईआर मुझ पर नहीं कटी या मेरे हस्बैंड पर नहीं कटी, तो उसमें बस यही फैसला होता था कि मैं जीसस को कहती थी, जीसस दुनिया को पता हो ना हो, तुम्हें आपको पता है कि कोई क्राइम नहीं किया। और जीसस को भी हर कोर्ट में घसीटा गया था, चाहे वो दुनिया की कोर्ट थी चाहे मजहबी कोर्ट थी। Wow. बात तो मैंने जीसस से हमेशा कहती थी, जीसस हर कोर्ट से तेरे बारे में आया था कि तुझ में कोई गुनाह नहीं। बादशाह वक्त ने भी कहा था कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। तो मैं हमेशा खुदा से कहती थी कि आपको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना मैंने चोरी की, ना किया, ना रेप किया। आप सरप्राइज होंगे ये सुन के कि पाकिस्तान में शायद ये एक ही केस होगा कि मुझ पर रेप का केस, कि मैंने रेप किया किसी Wow. Wow. लाइक ऐसी फनी एफआईआर्स काटी गई। तो मैं हमेशा खुदा से कहती थी, जैसे आपको हर कोर्ट से कहा गया आप बेगुनाह हैं, और मेरे भी हर केस में ये वर्डिक्ट आया कि ये बेगुनाह है थ्रू इन्वेस्टिगेशन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तकलीफ दे वक्त था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जिसमें चर्च भी आपके खिलाफ हो, हुकूमत भी खिलाफ हो, पुलिस भी खिलाफ हो, आपको ढूंढती फिरे। और उसमें मैं बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करवा के तो मैं क्लियर होती थी। तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि भी मैं तो इतनी पढ़ी लिखी खातून हूँ, मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी 5 मास्टर्स किए हुए हैं। तो जब मुझे इतना विक्टिमाइज किया गया है, तो आम लोग जो तो ना पढ़ सकते हैं, ना उन्हें कोर्ट का पता, ना कचहरी का, ना पुलिस का, तो वो लोग कैसे अपने लिए जस्टिस हासिल करेंगे? तो वो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे उन लोगों के लिए कुव्वत बनना है, ताकत बनना है, आवाज़ बनना है। और Wow. ये चीज़ थी जो मुझे ज़्यादा एक्टिविज्म की तरफ लेकर आई। It's amazing. वंडरफुल। मैं Unbelievable. यहाँ Yes. पे ना अपनी ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा कि देखें, जैसे सिस्टर गजाला ने एक कमजोर की आवाज बनी है, क्योंकि वो लोग नहीं बोल सकते, वो अक्सर बिल्कुल। खामोश हो जाते हैं ऐसी जगह पे जाके, बिकॉज उनको पढ़ना नहीं आता या बोलना नहीं आता, वो डर जाते हैं। तो अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है, सो यू हैव टू टेक अ स्टेप लाइक दिस, और Yeah, अपनी बिल्कुल कम्युनिटी के लिए, बिल्कुल। अपने उनके लोगों के लिए। बिल्कुल, जहाँ पे कोई बोल नहीं सकता उनके लिए बोलें, जहाँ पे खड़े नहीं हो सकते वहाँ उनके साथ खड़े हों। खड़े हो। सिस्टर जी, मेरा एक इसी से रिलेटेड आपने जो बात की कि आपके अगेंस्ट चर्चेस भी थे, व्हाई? बिकॉज यू वर फीमेल, दैट्स व्हाई, कि आप एक औरत थी, इसलिए आपके ज्यादा खिलाफ चर्चेस भी हो गए। 2 चीज़ें इसमें थी कि एक तो मैं गैर कौम से थी, चर्च नॉट एक्सेप्ट द पीपल फ्रॉम जेंटाइल्स। फॉर्चुनेट है, अभी तक चर्च जो है बहुत पाकिस्तानी चर्च,
talking about international church, I'm talking about Pakistani church. जो गैर अक़वाम से आते हैं उनको बहुत शक की नज़र से देखते हैं, और एक ये वजह थी कि मेरी रूट्स कैनेडी में नहीं थी। आमतौर पर होता है किसी का मामू, किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी की फुप्पो, किसी की खाला, किसी ना किसी जगह का चर्च सेटअप में होती है। सही। तो मेरे साथ ये नहीं था। तो एक वो रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये थी कि आई वॉज बोर्न वेरी बोल्ड, और मुझे वो मैंने अपने वालिद से लिया था। मेरे वालिद बहुत, वो भी एक्टिविस्ट थे और सही। बहुत बोल्ड थे, और उन्होंने भी किसी वक्त में पूरी बाइबल पढ़ी हुई थी। सही। तो ये चीज़ें थी, वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक खातून आए, वो गैर कौम से आए। आपको शायद ये सुन के भी हैरत कि मैं जब सेमिनरी की, जब मुझे सच्चाई का पता चला, तो आई वाज फर्स्ट स्टूडेंट जिसको अलाउ किया था सेमिनरी करने का। उससे पहले चर्च ऑफ पाकिस्तान औरतों को सेमिनरी नहीं अलाउ करता था। वाओ। बिशप रुडवन थे उस वक्त, जो नॉर्वेजियन थे, बट ही वाज हियर इन पाकिस्तान। बहुत उन्होंने खिदमत की डायसिस ऑफ कराची में। तो वो बहुत पसंद करते थे आउटरीच और दूसरी कौमों में इवेंटिज्म करना। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, और मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे सेमिनरी में आए थे। तो उस दौरान भी आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि हम दोनों इस 3 सालों में हम फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेते रहे हैं। वाह। और जब मैंने सेमिनरी शुरू की थी, तो उस वक्त मेरा एक बेटी थी मेरी 2.5 साल की। तो उसके बाद जब मैं सेमिनरी के दौरान ही मुझे मेरा बेटा पैदा होने वाला था, तो जैसे प्रिंसिपल थे परवेज सुल्तान, उनको पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग बेबी, तो उन्होंने बुला के कहा इसीलिए तो औरतों को हम एडमिशन नहीं देते, अब आप मैटरनिटी, वो अब आप मिसोजिनिस्ट। जी। तो ये मेरा फैसला था कि मैं खुदा को जानना चाहती थी, बाइबल को जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि चर्च का क्या सेटअप होता है। माई डिजायर ये थी कि मैं सच्चाई को जान सकूं। तो जब उन्होंने ये की, तो आप सबके लिए ये भी हैरत की ही बात होगी कि मैं जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन मैं 2 बजे तक सेमिनरी में थी। रात को मैं लेबर पेन में गई, मैंने बेटे को पैदा किया, और अगले दिन मैं सुबह क्लास में थी। और वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फिर कहते नहीं आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं आपका डिसिप्लिन खराब नहीं करूंगी। मैंने एक भी छुट्टी अपने बेटे की उस पे बर्थ पे मैटरनिटी ली थी। वंडरफुल, वंडरफुल। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। तो फैसला ये है कि आप जो कमिटमेंट करते हैं खुदा से, कमिटमेंट को दुनिया में जीना भी होता है। बिल्कुल। बेशक, बेशक। अच्छा, सिस्टर जी, इसके साथ मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल ओके, गो अहेड। मैं इससे पहले कि हम दूसरे सवाल आते हो जाए, मेरे दिल में इतना सवाल आ रहा था। बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पास्टर शफीक कंवल भी आपके साथ है, आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, और खुदा ने आप दोनों को ब्लेस किया। वह बोथ आर स्कॉलर्स, अपोलोजेटिक, ठीक है। कभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी होते हैं सवाल और जवाब बात जिसमें आपस में आप टकरा जाएं? Is there disagreement on theology? डिसएग्रीमेंट हो गया, या उस पे स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हो गया, स्कूल ऑफ थॉट थोड़ी सी चेंज हो गई, कभी कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमारा कभी भी किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत अजीब बात है। एक चीज थी, जब हम शुरू में थे, हम चर्च ऑफ पाकिस्तान में, मैंने बताया हमने सेमिनरी की, और चर्च ऑफ पाकिस्तान चाइल्ड बैप्टिज्म को मानता है ना। तो अब दोनों का ये था कि चाइल्ड बैप्टिज्म ठीक नहीं है। अब हम मानते हैं कि चाइल्ड बैप्टिज्म ठीक है, लेकिन उस वक्त ये था। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड उस वक्त सिंगापुर में कर रहे थे MTH। ही वॉज इन सिंगापुर एंड आई वॉज इन पाकिस्तान। तो मैं किसी जगह एक लेक्चर सुना और मुझे कन्विक्शन हुई, समझ आई कि चाइल्ड बैप्टिज्म होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे बात, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि बच्चों का बैप्टिज्म करवाना है। एंड दैट वाज सो अमेजिंग
ये भी खिलाफ थे बच्चों के बैप्टिज्म के उस वक्त, लेकिन जब ये कैंपस आए और मैंने इनको ये बताया, एंड ही वाज फुली कन्विंस्ड, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि खुदा ने माँ को भी तैयार कर लिया था, और मुझे तो तैयार किया ही था। फिर हमने अपने बच्चों का बैप्टिज्म एंड करवाया इट्स था। वेरी डिफिकल्ट के उस्तादों को कन्विंस करना। हमारे नहीं। सही कह रहे हो। अच्छा, जबरदस्त। एक और मेरे बात है ना, जहन में बात आ रही है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको एहसास दिलवाया कि एज अ फीमेल आप आपकी आवाज से फर्क पड़ सकता है? ऐसी कौन सी बात ऐसी हुई थी आपकी लाइफ में? कौन सा ऐसा मोड़ आया था? देखिए, ये बहुत बहुत सी चीजें थी जहाँ पर मुझे बड़े बड़े फैसले करने थे। खास तौर पर मैं याद दिलाऊंगी कि 2017 में एक बहुत कैमरा आपका एक्सपेंड, कैमरा आपका ऑफ हो गया, जरा कैमरा एक्सपेंड वो क्लिक कीजिएगा दोबारा। जी जी, ओके। 2017 ही था ना जबकि हमें अरेस्ट किया गया। फिर 2017 में ऐसा हुआ, मैंने बताया बहुत ज़्यादा केसेस हम पे हुए, तो मैं अपने बच्चों को एक चीज़ कहती थी कि आपने कुछ भी हो जाए, मामा को पुलिस ले जाए, कुछ हो जाए हमारे साथ, आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी। वाह। तो 2017 में हमारे साथ ये हुआ कि हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर FIR काटी गई कि हमने एक 16 साल की मुस्लिम बच्ची को अगवा किया। ये एक और डबल अगवा की FIR की, फिर हमने उसकी माँ को भी अगवा कर लिया, और अगवा की FIR में बेल नहीं मिलती, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, और ये हुआ ये था कि वो चर्च प्रॉपर्टी बेची गई थी और हमने उसको अपोज किया था। हमने उस पर जिसमें ये लूक का खानदान था और हमारा खानदान था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको हमने रोक दिया था। तो उस वक्त हमें अरेस्ट करने के लिए 6 पुलिस मोबाइल्स आई, एक बख्तरबंद गाड़ी आई, और 35 लोग थे जिन्होंने ऐसे घाटे बांधे हुए क्लाशनकोव्स पकड़ी हुई और हमें अरेस्ट करके ले गए थे, मुझे भी और मेरे हस्बैंड। वो भी एक, अगर मेरा एक एक वाक्य सुनेंगे तो आप हैरान ही होते जाएंगे, बट बहरहाल हम जब ले गए हैं तो एक ऑर्डर हाई कोर्ट ने मेरे लिए दिया हुआ था। ये भी पाकिस्तान में 2 ही ऑर्डर है, एक किसी पॉलिटिकल पर्सन के लिए और एक मेरे लिए है। वो सिंध हाई कोर्ट ने दिया था कि मुझे किसी क्राइम में विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ले गए थे तो ये लूक ही और मेरी बेटी बड़ी सिजल, ये दोनों लेकर पहुंचे वो ऑर्डर वहां पर। अच्छा, अब ये इतना भयानक सीन था, मेरी बच्चियों ने भी ये देखा जब 35 आधी रात को आपके घर में आ जाए, और हमारे दोनों फोन उन्होंने उठा लिए थे। तो मेरी बेटी सिजल ने बोला फोन मैं नहीं आपको लेकर जाने दूंगी, ये मेरे फोन से हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप मामा पापा के हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरे फोन है, ये आप नहीं लेके जा सकते, आप मेरे मामा पापा को लेके जा सकते हैं। उन्होंने इसके यहाँ पर क्लाशनकोव ना सिजल के। तो सिजल कितने साल की थी सिजल उस टाइम? लाइक कितने साल की होगी, और 2017 में शी मस्ट बी 20 or 21। वाओ, क्या बेबी, शी वाज brave. She was 23, 24। तो उस क्लाशनकोव उसके ऊपर रख दी, तो उसने कहा आप गोली चला दो, लेकिन मैं ये फोन नहीं लेके जाने दूंगी। वो नहीं डरी और उसने उनको फोन नहीं लेके जाने दिए थे। और ये सारा सीन यानी बताने का मकसद ये है। तो ये लोग ऑर्डर लेकर फिर पहुंच गए वहाँ, बहुत जहाँ पुलिस स्टेशन में हमें रखा था वो भी बड़ी गुंजानबाद, बहुत दूर जगह थी। लेकिन ये पहुंचे और उस ऑर्डर को देख के फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने माफ़ी भी मांगी, हमें रिलीज किया। लेकिन जो मुझे खुशी हुई थी वो ये थी कि जब मैं शाम को पहुंची थी वापस, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मेरे बच्चे अपनी अपनी स्टडी पे थे, और मुझे उस दिन लगा जो इनको सबक सिखाया वो उन्होंने उस पे अमल किया। लेकिन उसके बाद मैंने अपने सारे हॉरिबल सीन था। मैंने कहा अब यूं करते हम
पाकिस्तान छोड़ देते हैं। मैंने चारों सही। बच्चों से कहा, तो मेरे हाँ। बच्चों ने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने जो मेरी छोटी बेटी जिमरा, जो कि उस वक्त में भी 2017 में वो थी, 17 ईयर्स की थी सही। वो मैंने उसको अलग साइड पे लेकर गई, मैं उसके साथ बैठी, मैंने कहा जिमरा चलो, ये बड़े बहन भाई नहीं पाकिस्तान छोड़ना चाहते, मैं और आप चले जाते हैं पाकिस्तान से। तो मेरी बेटी ने उस वक्त मुझे कहा, 17 ईयर्स ओल्ड, और ये सारा देख रहे सब कुछ, उसने कहा मामा आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी, अगर आप पाकिस्तान ऐसे छोड़ देंगी तो लोग समझेंगे कि आप बुरी खातून थी, और ये सारा कुछ जो कुछ आपके ऊपर हो रहा है ये सब सच है, और आप मुल्क छोड़ के चली गई। पाकिस्तान में रुकें, आप दुनिया को हाँ। बताएं, करें और साबित करें कि आप ठीक है और वो लोग गलत प्रेज है। द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि लाइक मैं अगर चली जाती पाकिस्तान, लोगों ने यही कहना था कि ये एक बुरी बिल्कुल औरत थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। जानती है कि मैं ठीक हूँ, और जो मुझ पर ज्यादती करने वाले थे वो अपनी वो सजाएं गलत। भी, और नोबडी हाँ। नोज दैट। तो मैं ये चीज़ थी जिससे मुझे कहा, इंस्पायर किया कि हमें काम करना चाहिए। और उस दिन लाइक 2017 ही थी, उस वक्त ये जो बच्चा लूक भी मेरे साथ है, सही। तब से ये जो आया कोर्ट में, वरना मैं सारा दिन कोर्ट में होती थी, उसके साथ लगा। उस वक्त ये कितने साल का होगा, ही मस्ट बी 17, he was 18 at that वाह। time। तो इसने मेरा मैं जो सुबह से शाम तक कोर्ट पुलिस ये he took my pressure away, और इस वाह। हर चीज में मुझे कहा आप घर बैठो, मैं आपका हर केस देखूंगा। और कोर्ट जाना इसने बंद किया, इस बच्चे ने। और लाइक मैं इस छोटी एज में खुदा ने इसको इतना लाइक अमेजिंगली यूज किया मेरे लिए, कि इसलिए मैं तो कभी इस बच्चे के ये कि अगर ये ना साथ देता तो आज गजाला इतना स्ट्रांग ना होती। मैं उसकी माँ हूँ। वाह वाह, बिग हैट्स ऑफ टू हिम। कोई उस तरह नहीं बना था जिस तरह ये बच्चा बना, और दिस इज अमेजिंग, दैट्स व्हाई Yeah, this is really amazing. उस बच्चे ने मेरे साथ सारी स्ट्रगल की, हर कोर्ट कचहरी पुलिस हर तूफान को देखा, और ये भी कोई आयरन मैन बना हुआ है अब ये भी। सिस्टर गजाला, ये हम सारी जब बात कर रहे हैं कि कितनी आपको सिचुएशंस से गुजरना पड़ा, तो मैं वही सोच रहा था कि एक्टिविज्म कम विद क्रिटिसिज्म। ये जो आप इतनी क्रिटिसिज्म को जब आप फेस करते हैं तो उसका सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो मतलब क्या होता है? मतलब अब जैसे कि मैं इसके साथ ऐड करूंगा कि जब मैंने ल्यूक भाई को और आपको देखा पास्टर विकी के इशारे निशाने हैं, ठीक है, और कैसे आप भाग रहे हैं उनके पीछे, क्या क्या पुलिस ने आपके साथ किया, ठीक है, तो लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट। अक्सर लोग इस सिचुएशन में भाग जाते हैं, और आई वॉज वॉचिंग यू, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपने उस हमारे जो पास्टर जी हैं उनका साथ नहीं छोड़ा आपने, आप उनके साथ साथ रहे हैं। तो लाइक इट वाज वेरी बिल्कुल। डिफिकल्ट। तो इस हर्डल को मतलब फेस करना ऐसे सोचिए ना, इट्स नॉट लाइक इजी। आज I know, वो I know. I कमजोर, grew up in Pakistan, so I know those things. तो वो केस, जी जी, डर जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत डर जाते हैं, ये बिल्कुल। इफेक्ट है। लेकिन पता नहीं तो खुदा ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो ब्लेसिंग दी हुई है कि ना कभी ये लोग डरा पुलिस से, ना कोर्ट Wow. टीचर से। और इतने इतने वो तो चलो दुनिया ने देख लिया केस, जो जो हमने सीन कोर्ट्स में देखे हैं। वो बिहाइंड द सीन है। हाँ जी, यानी अगर आरजू राजा केस में मैं बताऊं, लोगों ने वो भी केस देखा जब मैं उसकी माँ के साथ थी, और फर्स्ट टाइम आरजू राजा को प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो हर कोर्ट में उन्होंने कमांडोज बुला लिए थे, और मैं लाई थी, और कमांडोज ने मुझ पर और उसकी माँ के ऊपर क्लाशनकोफे रखी थी हाई कोर्ट के अंदर। Wow. लेकिन Wow. नहीं डरे थे, हमने खाली है हाथ है, हम दो माएँ हैं और हम सिर्फ बच्ची से मिलना चाहते हैं।
तो बहुत राइट कुछ देखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा की कुदरत ने हमेशा संभाला है। बेशक खुदा बेशक ने हमेशा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। हम